हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। हमने देखा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ी थी, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम देखेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। तो आपने ये चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना फूड बनाते हैं, बट एनिमल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। अब एनिमल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो वो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, या तो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली मीन्स वो सीधे प्लांट्स को खा लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। रिकॉल दैट all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। तो आप याद कीजिए, आपने ये पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उनको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है, बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सभी की प्रोसेसेस की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। अब हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी देखी थी कि न्यूट्रिशन क्या होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड को लेता है और बॉडी में उसको यूज़ कर लेता है, वो होती है न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाएगा? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी कि एनिमल को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और वो एनिमल किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को लेगा, यानी कि किस तरह से फूड लेगा और बॉडी में उसका यूज़ कर लेगा, ये होगी एनिमल न्यूट्रिशन। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो आपने 6th क्लास में जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं फूड में, वो आपने पढ़े हैं, तो आप उनको याद कीजिए और आपने जो है यहाँ पे वो फिल करने हैं। जैसे कि जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सारे जो हैं आपने यहाँ पे लिखने हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स होता है जो जटिल होता है, ठीक है, जो मुश्किल होता है, जो बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है जो जिसे हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे सब्सटेंसेस हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ये बहुत बड़े सब्सटेंस होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। होता क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं यानी कि बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी इतने बड़े सब्सटेंसेस को आसानी से यूज़ नहीं कर पाती, तो हम क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं उनमें काट देते हैं, उनको में तोड़ देते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो सिंपल सब्सटेंस बनेंगे उनको यूज़ कर सके। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो यहाँ से हमारी बॉडी इस पूरी चीज़ को जो है यूज़ नहीं कर पाती, ठीक है, तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और इनको क्या बना देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस बना देते हैं। अब बॉडी इसको तो यूज़ नहीं कर पाती है, बट जब हम इनको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो है बॉडी ये जो सिंपल सब्सटेंस बन जाते हैं, तो हमारी बॉडी इनको यूज़ कर लेती है, ठीक है। तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ complex components of food into simpler substances is called digestion। what is digestion? जब जो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको जब हम सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, ये होती है डाइजेशन, ठीक है। अब जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना होता है वो ऐसे हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ दिया जाता है ताकि बॉडी उसको यूज़ कर सके, और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है डाइजेशन। क्या होती है डाइजेशन? The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। तो आपने ये digestion की definition याद रखनी है। नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब खाना लेने के अलग अलग तरीके क्या हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी
वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में खाना खाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं और जो हमिंग बर्ड्स होती हैं ये क्या करते हैं, सक होता है चूसना, ठीक है, और नेक्टर होता है स्वीट जूस। तो जो प्लांट्स के स्वीट जूस होते हैं उनको ये चूसती हैं मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड्स। आपने ये याद रखना है, जो हमिंग बर्ड होता है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बर्ड होता है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे छोटा जो बर्ड है वो है हमिंग बर्ड। तो आपने ये याद रखना है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। इन्फेंट्स होता है न्यूली बॉर्न बेबी, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनको हम कहते हैं इन्फेंट्स। तो जो ह्यूमन के इन्फेंट्स होते हैं और जो दूसरे एनिमल्स के जो छोटे बच्चे होते हैं वो डिपेंड करते हैं मदर के मिल्क पे। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दैट दे प्रे अपॉन, ठीक है। अब स्नेक, ठीक है, पाइथन जो है क्या है, पाइथन एक सांप होता है, वो क्या करता है, पाइथन ने जिसे खाना होता है उसको स्वेलो कर लेता है, निगल जाता है उसे, ठीक है, अपने जो शिकार को निगल जाता है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्वाटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल। तो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं, फिल्टर यानी कि वो छानते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको पानी में से छान के ले लेते हैं। जैसे वो मुंह में पानी भरते हैं और जो भी पानी में जो फूड पार्टिकल्स होंगे उनको वो छन्नी की तरह अपने मुंह में छान लेते हैं और पानी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से अपना फूड लेते हैं। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें फूड लेने के तरीके भी अलग अलग हैं। एक्टिविटी 2.1 है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो नीचे कुछ एक एनिमल्स दिए हैं, आपने टाइप ऑफ फूड बताना है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है और किस तरीके से खाता है, ठीक है, मोड ऑफ फीडिंग किस तरीके से खाता है ये बताना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, और जो भी आप ऑब्जर्व करोगे वो आपने टेबल में लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो टेबल के नीचे जो है वो आपको लिस्ट भी दी है, ठीक है, मोड ऑफ फीडिंग की लिस्ट आपको दी है, तो आपने इनको देख के जो है वो नीचे से बताना है कि कौन सा एनिमल किस तरह से खाना खाता है, ठीक है। वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग में नेम ऑफ एनिमल है, काइंड ऑफ फूड की वो एनिमल क्या खाएगा, और मोड ऑफ फीडिंग में किस तरह से वो जो है वो फूड को खाएगा। तो आपने ये चीज़ें बतानी हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग होता है रगड़ना या छिलना, ठीक है, रगड़ कर खाना या छिल कर खाना। च्यूइंग होता है चबाना। ब्रूइंग होता है काटना। कैप्चरिंग होता है पकड़ कर खाना, ठीक है। स्वैलोइंग निगलना, और सकिंग होता है चूस कर खाना। तो आपने यहाँ पे देखना है कौन सा एनिमल किस तरह से खाता है। जैसे कि जो मॉस्किटो होते हैं वो हमारे ब्लड पे फीड करती है, ठीक है, ब्लड को सक करती है। बटरफ्लाई और हाउसफ्लाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, बटरफ्लाई आपका जो स्वीट जूस होता है उसको चूसती है ना, हाउसफ्लाई जो है वो भी सकिंग करके जो है वो अपना फूड लेती है। तो इस तरह से आपने सभी वर्ड का जो है बताना है कि क्या फूड खाता है और किस तरह से जो है मोड ऑफ फीडिंग बताना है, ठीक है। जैसे जो स्नेल है तो स्नेल जो है वो स्क्रैपिंग के थ्रू खाता है। तो इस तरह से आपने ये टेबल भरना है। नेक्स्ट है अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट क्या है, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो स्टार फिश होती है, जैसे फिगर में स्टार फिश क्या होती है, स्टार शेप की होती है, ये क्या करती है, ये ऐसे एनिमल्स को खाती है जो हार्ड शेल्स के अंदर हों, हार्ड शेल्स, ठीक है। जैसे जो ओइस्टर होते हैं, ओइस्टर जो होते हैं, जो सीप होती है वो एक हार्ड शेल की कवरिंग के अंदर रहते हैं, ठीक है, जिनसे हमें मोती भी मिलता है। वो जो ईस्टर होते हैं वो एक हार्ड शेल्स की कवरिंग के अंदर रहते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो हार्ड शेल्स की कवरिंग के अंदर रहते हैं उनको ये स्टारफिश खाती है, ठीक है। अब ये जो शेल होती है ये किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। आपने याद रखना है कि ये जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। होता क्या है कि जब ये एक बार शेल खुल जाती है तो ये स्टारफिश क्या करती है, पॉप्स आउट होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो जो स्टारफिश है वो अपने माउथ से, ठीक है, अपने माउथ से वो अपने स्टमक को बाहर निकाल देती है। उसका जो स्टमक है वो उसके माउथ से बाहर आ जाता है और उस शेल में से जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको वो स्टमक में ले लेती है, ठीक है। और जब वो स्टमक में ले लेती है उस एनिमल को तो फिर से उसका जो माउथ जो स्टमक है वो माउथ के थ्रू अंदर चला जाता है, ठीक है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। होता क्या है कि जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश अपने माउथ में से अपने स्टमक को बाहर निकालती है, उस एनिमल को खाती है और उस एनिमल को स्टमक में लेके फिर से वो मुंह के थ्रू अंदर चले जाता है और धीरे धीरे फिर जो है वो एनिमल उसके स्टमक में डाइजेस्ट होता जाता है। इस तरह से जो है वो स्टारफिश अपना फीडिंग करती है।
नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह से होती है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम क्या करते हैं, हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचाते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, और हमारे फूड का वो वाला पार्ट जिसको हम यूज़ नहीं करते वो क्या होता है, डेफिकेटेड होता है, वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो बॉडी के अंदर उस खाने को क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। फूड कहाँ जाता है, फूड जो है वो एक कंटिन्यूस कैनाल होता है, एक सुरंग। ठीक है, कंटिन्यूस मतलब जो नॉन ब्रेकेबल हो, जो लगातार कंटिन्यूटी में जो है वो आगे जाती है। तो उस सुरंग से जो है वो खाना पास होता है, विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी। ठीक है, और ये जो सुरंग है, ये जो कैनाल है, ये कहाँ से शुरू होती है, बक्कल कैविटी से शुरू होती है। बक्कल कैविटी यानी कि फर्स्ट पार्ट आएगा, जो हमारी ये है कैनाल जो है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो है बक्कल कैविटी, क्योंकि बिगिंस करेगी, शुरू करेगी बक्कल कैविटी से, एंड एंड्स एट द एनस। ठीक है, जो इसका जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, बक्कल कैविटी से होगी, और ये कहाँ पे एंड करेगी, एनस से ख़त्म करेगी। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है वो एनस है और फर्स्ट वाला जो है वो बक्कल कैविटी है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। और ये जो कैनाल है इसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, अलग अलग इसके हिस्से हैं। जैसे कि जो फर्स्ट है वो है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जो है वो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड है फूड पाइप, फूड पाइप को हम इसोफिगस भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है बक्कल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप, और जो फूड पाइप है जहाँ से फूड पाइप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फूड जो है वो हमारा उस पाइप से निकलता है, उस पाइप में से गुजरता है, तो उसको हम फूड पाइप कहते हैं और इसको इसोफेगस भी कहते हैं। थर्ड है स्टमक। ठीक है, फिर खाना हमारे स्टमक में जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम। ठीक है, फर्स्ट है बक्कल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप या फिर इसोफेगस बोल सकते हैं, तीसरा है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एंड होती है रेक्टम में, और जो रेक्टम है, रेक्टम होता है एंड एनस में, जो हमारा लास्ट पार्ट है। तो इस तरह से ये जो है ये क्या है हमारा, ये हमारी कंटिन्यूस कैनाल है। ठीक है, जिससे हमारा फूड जो है गुजरता है। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, तो क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्या बनाते हैं, एक कंटिन्यूस कैनाल जो बनाते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंटिन्यूस जो कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें हमारा खाना जो है वो पास होता है, और खाना जो है जैसे जैसे पास होता जाता है वो वैसे वैसे डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इसको इसीलिए इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, जिस रास्ते से हमारा खाना डाइजेस्ट होता जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, वेरियस कंपार्टमेंट, जहाँ जहाँ से अब जैसे बक्कल कैविटी से निकलेगा, फूड पाइप और इसोफेगस से, ठीक है, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे जैसे हमारा फूड जो है इन हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से जाता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, यहाँ से ये जो है ये है हमारी डाइजेस्टिव कैनाल। ठीक है, यहाँ पे पूरा हमारी एलिमेंट्री कैनाल दी गई है, ये है बक्कल कैविटी, जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जो फर्स्ट पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल का बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी कंटिन्यू होती है फूड पाइप में। ठीक है, जो ईसोफेगस है, ये वाली जो पाइप है, इसमें से हमारा फूड जो है वो नीचे आता है, यहाँ से पास होता है, मुंह से एंटर करके, बक्कल कैविटी से एंटर करके, यहाँ से इस पाइप के थ्रू स्टमक के में जाता है। ठीक है, स्टमक जो है वो हमारी ईसोफेगस के साथ कंटिन्यूटी में है, स्टमक से जाता है, स्टमक जो है वो जुड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, फिर यहाँ पे देखिए फिगर में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कितने क्वाइल करके जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन फिर जुड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये वाली जो है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, और ठीक है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर वाली, और ये जो बड़ी सी है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कंटिन्यूटी में होती है रेक्टम के। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन फिर यहाँ से जो है वो रेक्टम के साथ जुड़ी होती है, और रेक्टम जो है फिर वो एनस के साथ जुड़ा होता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। तो आपने याद रखना है, ये जो पूरे जितने भी कंपार्टमेंट हैं सारे याद रखने हैं, जो हमारी शुरुआत होती है बक्कल कैविटी से और एंड होता है एनस से। तो ये सारा जो पाथ है आपने ये याद रखना है, और जैसे जैसे हमारा फूड जो है वो नीचे नीचे अलग अलग हिस्सों में जाता जाता है, फूड जो है वो डाइजेस्ट होता जाता है। फर्स्ट वन है बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो ये जो है ये सारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो आपने ये सारा अच्छे से याद रखना है।
The inner walls of stomach and the small intestine and the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. ठीक है, इनर वॉल ऑफ द स्टमक. अब इनर वॉल कौन सी हुई स्टमक की? जो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो अंदर वाली जो लेयर होगी वो. ठीक है, स्टमक की इनर वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी जो इनर लेयर है, उसकी जो अंदर वाली लेयर है वो, और साथ में वेरियस ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं? एक जूस सेक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? ऐसा जूस जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, जो हम खाना खाएंगे तो उस खाने को डाइजेस्ट होने में एक जूस जो है वो हमारी बॉडी के कुछ ग्लैंड सेक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूस. तो डाइजेस्टिव जूस कौन कौन सेक्रेट करेगा? जो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो इनर लेयर होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर होगी. ठीक है, और ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे कहाँ पे? माउथ में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो बक्कल कैविटी यहाँ पे जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं. जो हमारे मुंह में लार होती है, जो थूक होता है, वो जो थूक होता है वो कौन सेक्रेट करते हैं? जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये सेक्रेट करते हैं. ठीक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सारे जो हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं. यहाँ पे देखिए फिगर में ये जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे. तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये थूक यानी कि जो लार होती है, सलाइवा जो होता है उसको सेक्रेट करते हैं. ये जो है हमारा लीवर है, आपने याद रखना है लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर. तो आपने ये भी याद रखना है लीवर जो है ये भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा. हमारे स्टमक की जो इनर लेयर है, ठीक है, वहाँ पे भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो भी जो है डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं. ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो है ये भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है. ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है वहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो भी जो है वो जूस सेक्रेट करते हैं. और ये जो सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो आपने याद रखने हैं कौन कौन से ग्लैंड हैं? वेरियस ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं. और जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का वो है लीवर. ठीक है, तो आपने ये याद रखनी है सारी चीज़ें. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन. अब हमने देखा था कि जो हमारी बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऐसे जो है यूज़ नहीं कर पाती, तो उनको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है. और ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ेंगे तो इसमें कौन हेल्प करेगा? ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये हेल्प करता है. ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड the associated glands together constitute the digestive system. But is digestive system? digestive system क्या हुआ? अब जितना भी जो हमारा digestive tract है, ठीक है, याद करिए जो digestive tract है यहाँ पे हमारा the buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus, ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है. ठीक है, ये जो सारे हमारे अलग अलग कंपार्टमेंट हैं ये, और इनके अलोंग, इनके साथ साथ में जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारे जो लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आपने याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जो हमारे जितना भी ट्रैक है हमारे डाइजेशन का, जहाँ भी डाइजेशन होती है, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये सारे क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें फूड को क्या क्या होता है. द माउथ एंड द वक्कल कैविटी. ठीक है, वक्कल कैविटी एंड माउथ, इसको हम देखेंगे. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. अब सभी को पता है कि जो हम खाना खाते हैं तो हम मुंह से खाते हैं ना, मुंह से हम खाने को अंदर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेक्शन. ठीक है, इन होता है अंदर की तरफ. ठीक है, जहाँ पे इन लग जाता है शुरू में तो उसका मतलब होता है इनर साइड को, अंदर की तरफ को. ठीक है, तो जब हम फूड को अंदर बॉडी की तरफ अंदर की ओर ले जाते हैं तो उसको कहते हैं इंजेक्शन. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. हम क्या करते हैं? च्यू होता है चबाना. तो हम क्या करते हैं? हम खाने को मुंह में डालते हैं और हमारे जो दांत हैं वो क्या करते हैं? वो मैकेनिकली यानी कि एक मशीन की तरह जो है हमारे दांत काम करते हैं और उसको चबाते हैं खाने को. ठीक है, चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक कर देते हैं.
ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। ठीक है, अब गम्स जो हमारे जबड़े होते हैं, हमारे जबड़ों में, हमारे गम्स में हर एक दांत जो है वो अलग अलग सॉकेट में दबा होता है, यानी कि अलग अलग गड्ढे में जो है उसकी अलग एक अपनी जगह होती है, तो वहाँ पे वो सॉकेट में प्रेजेंट होता है। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब हमारे जो दांत होते हैं वो देखने में अलग अलग होते हैं। अपीयरेंस होता है जो दिखावट होती है ना, तो जो दिखावट जो होती है, हमारे दांत जो है वो देखने में भी अलग अलग होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है, उनका जो काम होता है वो भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और जिस तरह से वो काम करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही, उनके अनुसार ही उनको नाम दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो है ये हमारे अरेंजमेंट है टीथ की। ठीक है, ये जो है यहाँ पे लोअर जॉ है। ठीक है, दो जॉ होते हैं ह्यूमंस में, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो यहाँ पे जो है ये लोअर जॉ दिया गया है। ह्यूमंस में जो टोटल दांत होते हैं वो होते हैं 32। ठीक है, टोटल दांत जो होते हैं, जो परमानेंट दांत होते हैं वो होते हैं टोटल 32। ठीक है, हर एक जॉ में ऊपर और नीचे जो है वो 16 जो है वो दांत प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो लोअर जॉ दिया है, यहाँ पे 16 दांत प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 4 तरह के दांत जो है वो ह्यूमंस में होते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के दांत जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से देखना है कि किस तरह से इनकी शेप है। ये जो हमारे सामने के जो 4 दांत होते हैं, ठीक है, सामने के अगर आप मिरर में देखो तो आपके सामने के जो 4 दांत होते हैं ये होते हैं इंसीजर। क्या होते हैं ये? इंसीजर होते हैं, जो सामने के 4 दांत होते हैं यहाँ से। ठीक है, 4 दांत जो होते हैं ये होते हैं इंसीजर। और उसके साथ में अगर हम हाफ कर दें, यहाँ से हाफ कर दें, तो अगर हम देखें, हाफ करके देखें तो ये 2 दांत इंसीजर इस तरफ होते हैं लेफ्ट साइड में, और 2 इंसीजर जो है वो राइट साइड में होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस तरह से देखेंगे। पहले सामने के जो 4 दांत होते हैं वो होते हैं इंसीजर। इंसीजर के साथ में जो एक एक दांत होता है वो होता है कैनाइन। क्या होता है वो होता है कैनाइन। ठीक है, ये जो इंसीजर के साथ में ये जो दांत है ये होता है कैनाइन, एक एक जो दांत होता है। और कैनाइन के नेक्स्ट में अगर फिर से आप देखो तो पेयर में, पेयर यानी कि जो जोड़ा होता है, जैसे आपके चप्पल का जोड़ा होता है 2 है ना, तो उस तरह से जोड़ा जो पेयर होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्री मोलर। कितने प्रेजेंट होते हैं? मैंने सामने के जो 4 दांत होते हैं वो होते हैं आपके इंसीजर। इंसीजर के साथ में अगर दोनों साइड अगर आप देखो तो एक एक कैनाइन आपका प्रेजेंट होता है। कैनाइन के बाद जो है वो आपके एक पेयर होता है प्री मोलर का। पेयर यानी कि जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं प्री मोलर, और लास्ट के जो 3 दांत बच जाते हैं वो होते हैं आपके मोलर। लास्ट के जो 3 दांत होते हैं वो होते हैं मोलर। ठीक है, तो शुरू के जो 4 दांत होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इंसीजर। इंसीजर के साथ में अगर आप देखो तो जो एक दांत बचता है, जो तीखा सा दांत होता है, ठीक है, जो तीखा सा होता है ये होता है कैनाइन। कैनाइन के बाद जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं आपके प्री मोलर, और प्री मोलर के बाद जो पिछले 3 दांत बचाते हैं वो होते हैं मोलर। तो इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है और ये देखने में भी अलग अलग होते हैं। अगर अब हम हाफ कर दें तो हाफ करके अगर इस तरह से हम देखें तो दोनों ही साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी आपको जो है वो क्या दिखेगा? दोनों ही तरफ देखिए। यहाँ पे अगर एक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 दांत आपके एक साइड में कौन से हैं? इंसीजर हैं। इंसीजर के बाद आपका एक दांत जो है वो है क्या है? 2 दांत कैसे हैं आपके? 2 है इंसीजर। ठीक है, उसके बाद एक जो है वो आपका यहाँ से जैसे हम हाफ करते हैं तो 2 दांत जो हैं वो आपके इंसीजर हैं। ठीक है, इंसीजर। फिर एक है आपका कैनाइन। ठीक है, कैनाइन। कैनाइन के बाद है आपके प्री मोलर। प्री मोलर जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि 2 दांत हैं आपके प्री मोलर, और उसके बाद जो 3 दांत हैं वो हैं आपके मोलर। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 2 जो हैं वो आपके कैसे हैं? 2 जो हैं वो आपकी इंसीजर हैं, फिर आपका एक कैनाइन है, फिर जो है वो एक पेयर आपका जो है प्री मोलर है। ठीक है, प्री मोलर है उसके बाद, और प्री मोलर के बाद जो है वो आपके 3 दांत जो हैं वो कैसे हैं? मोलर। ठीक है, तो आपका जो इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है ये। ठीक है, तो ये जो है आपका लोअर, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इस तरह से जो है वो आपके दांत प्रेजेंट है। तो अगर हम इन्हें काउंट करें तो कितने होंगे? ठीक है, 8 दांत इस साइड होंगे और 8 जो है वो इस साइड होंगे। ठीक है, 8 इस तरफ और 8 इस तरफ, तो दोनों को कैलकुलेट करें हम, दोनों को प्लस करें तो ये दोनों ही कितने हैं? 16 है। तो इसी तरह जो अपर जा होगा, अपर जा में भी हमारी दोनों तरफ जो है वो 8-8 दांत प्रेजेंट होंगे, यानी कि 16 ऊपर वाले जॉ में प्रेजेंट होंगे और 16 ही नीचे वाले जॉ में प्रेजेंट होंगे। तो ये टोटल हो जाते हैं 32,
ठीक है। और इस तरह से जब हमने देखा था कि एक साइड में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, 2 आपके होते हैं इंसीजर, 1 होता है आपका कैनाइन, 2 होते हैं आपके प्री मोलर और 3 होते हैं आपके मोलर। तो ये जो है ये डेंटल फार्मूला बन जाता है ह्यूमंस में, ठीक है। ह्यूमंस में जो दांतों का फार्मूला होता है, जो डेंटल फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला जो है वो आपके दांतों का है। तो इस तरह से जो है हमारे दांत जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है और इनका जो फंक्शन है, जो अपीयरेंस है, वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मिल्क एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ होते हैं जो दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? तो कुछ समय पहले जो आपके दांत गिरे थे, तो क्या आपको उनके बारे में याद है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमारे पहले दांत जो आते हैं, शुरू में जो हमारा सेट होता है दांतों का, वो कब आता है? इन्फेंसी के दौरान। इन्फेंसी जब हम चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, न्यूली बॉर्न जो होते हैं, उसके दौरान जो है हमें ये दांत आते हैं। और जब हम 6 से 8 साल के होते हैं तो ये झड़ जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क दांत। तो इसीलिए हमें इन्हें दूध के दांत कहते हैं, क्योंकि गिर जाते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। और इनके बाद जो दूसरे दांत हमें आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, वो परमानेंटली रहते हैं। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये हमारी पूरी लाइफ में भी रह सकते हैं या फिर बुढ़ापे में जो है फिर ये गिर जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ये दांतों को याद रखना है। 32 जो है वो टोटल दांत होते हैं ह्यूमंस में, और ह्यूमंस का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है ये, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है कि कौन कौन से इंसीजर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो सामने के जो 4 दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं, साइड में उनके इंसीजर के साथ में दोनों तरफ एक एक जो है वो कैनाइन होता है आपका। कैनाइन के बाद आपका पेयर में यानी कि जो जोड़े में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर, और लास्ट के जो 3 दांत होते हैं वो होते हैं आपके मोलर, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2। तो एक्टिविटी है वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। तो आप अपने हाथों को साफ करिए और अपने चेहरे को मिरर में देखिए और अपने दांतों को देखिए, ठीक है। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। और अपनी उंगली का यूज़ करके, जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको यूज़ करके आप अपने दांतों को टच कीजिए। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। तो आप क्या देखोगे? आप चेहरे में जब शीशे में आप अपने दांतों को देखोगे तो आप कितने तरह के दांतों को देखोगे, ठीक है। अलग अलग तरह के दांत आपको देखने को मिलेंगे। और अब आप एक एप्पल लीजिए या फिर ब्रेड लीजिए और उसको खाने की कोशिश कीजिए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? और आप ये बताइए कि आप बाइट करने के लिए यानी कि किसी चीज़ को काटने के लिए, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए कौन से दांतों का यूज़ करते हो? एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग? और कौन से दांतों का यूज़ जो है वो आप फाड़ने और चीरने के लिए करते हो, ठीक है। टीयरिंग होता है चीरना या फिर फाड़ना। तो अलग अलग दांत जो है वो अलग अलग काम करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और उन दांतों का भी आप पता लगाइए कि च्यूइंग जो चबाने के लिए या फिर जो पीसने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। और आपने टेबल 2.2 में जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि आप कौन से दांतों से जो है कोई चीज़ को काटने के लिए कौन से दांतों को यूज़ करते हो, कैनाइन का यूज़ कहाँ पे करते हो, ठीक है। चबाने के लिए जब आप च्युइंग करते हो तो कौन से दांतों को यूज़ करते हो। तो जैसे कि टाइप ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। अपर जॉ आपको पता है दोनों ही जॉ में जो है हमें कितने कितने दांत प्रेजेंट होते हैं। तो ये 16 जो है वो दोनों ही जॉ में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही जॉ में 16 भी जो होते हैं वो हाफ में प्रेजेंट होते हैं। 8 इस साइड और 8 जो है वो इस साइड होते हैं, ठीक है। जो सामने वाले होते हैं वो इंसिजर होते हैं जिनको हम काटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जब भी आप कोई चीज़ काटोगे तो आप सामने वाले दांतों से काटते हो। कैनाइन जो होते हैं, जो तीखे वाले जो दांत होते हैं कैनाइन, उनको आप चीरने और फाड़ने के लिए, जैसे आप गन्ना खाते हो तो गन्ना जब आप काटते हो तो गन्ना काटने के लिए कौन से दांतों का यूज़ करते हो? कैनाइन का यूज़ करते हो, ठीक है। जब भी आपने कोई चीज़ को चबाना होता है, पीसना होता है, तो आप मोलर या प्री मोलर का यूज़ करते हो। तो आपने जो है वो यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन जो होंगी उनको भरना है। जैसे कटिंग एंड बाइटिंग टीथ में कौन से आ जाएंगे? जो आपके सामने वाले जो इंसीजर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जो इंसीजर हैं वो आपके आ जाएंगे कटिंग एंड बाइटिंग में। जो कैनाइन है वो आ जाएंगे आपके टीयरिंग एंड पियर्सिंग में, ठीक है। टीयरिंग एंड पियर्सिंग में आ जाएंगे। एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में जो आएंगे आपके वो होंगे आपके मोलर एंड प्री मोलर। तो इस तरह से आपने ये ऑब्जर्व करनी है सारी चीज़ें और आपने फिल करनी है।
आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रीट सलाइवा। अब सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, हमारे दांतों का जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो होती है बक्कल कैविटी, ठीक है, जो चारों ओर से घिरी होती है, हमारे चीक से, हमारे दांतों से, ठीक है, हमारे जबड़ों से घिरी हुई होती है वो कैविटी, वो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं? सेक्रेट सलाइवा, यानी कि जो थूक होता है, जो लार होती है, ठीक है, जब हम कोई चीज़ खाने की चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है वो होता है सलाइवा। तो वो कौन सेक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? तो क्या आपको पता है कि जो सलाइवा होता है ये फूड पे इसका क्या काम होता है, क्या एक्शन होता है? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम पता लगाते हैं। एक्टिविटी 2.3 है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेवल दैम ए एंड बी, और उनको ए और बी लेवल कर देना है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। हमने क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस को डालना है। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, 2 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है? दोनों को ए और बी लेवल कर दिया है, और ए वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है? जो बॉइल्ड राइस हैं, उबले हुए चावल जो हैं उनको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है, और बी वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है? बॉइल्ड राइस को पहले 3 से 5 मिनट तक हमने क्या किया है? उनको चबाया है, उनको च्यू किया है, उसके बाद हमने जो है इस टेस्ट ट्यूब में उनको डाला है, ठीक है। Add 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने 3 से 4 ml पानी ऐड करना है। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 2 से 3 बूंदें हमने आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट क्यों करते हैं? हम स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब? अब आप देखिए कि जो टेस्ट ट्यूब है उनकी कलर में चेंज आ जाएगा। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर के साथ अपने जो भी रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है, ठीक है। होगा क्या? द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या करेगा? ब्रेक्स करेगा स्टार्च को शुगर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, 2 टेस्ट ट्यूब में एक में हमने क्या डाला? हमने जो है बॉइल्ड राइस डाली, और उनमें जो है थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है, उनमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और 2 से 3 बूंदें जो है हमने आयोडीन सोल्यूशन की डाल दी। और बी वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? बी वाली टेस्ट ट्यूब में हमने जो बॉइल्ड राइस थे उनको जो है हमने पहले अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए, 3-5 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से उनको चबाया, फिर हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, और थोड़ा सा पानी डाल के उसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। आयोडीन सोल्यूशन हम डालते हैं, आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ कहाँ करते हैं? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का पता लगाने के लिए, ठीक है। स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं स्टार्च की फॉर्म में। अब जो राइस हैं वो भी तो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो उनमें भी स्टार्च प्रेजेंट है, जो राइस हैं। तो होगा क्या? जब हम टेस्ट करेंगे, जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने बॉइल्ड राइस डाले हैं, तो जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि राइस में क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कलर जो है वो पर्पल ब्लू आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ए वाली टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट है। बट जब हम बी वाली टेस्ट ट्यूब में जब हम राइस डालते हैं, च्यूइड राइस, ठीक है, जब हम चावलों को चबा कर डालते हैं, तो क्या होता है? जब हम मुंह में चावलों को 3 से 5 मिनट तक चबाते हैं तो जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा जो होता है वो इन चावल के ऊपर काम करता है। सलाइवा क्या करता है? उसमें एंजाइम होता है, जो हमारा सलाइवा होता है उसमें एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। जो हमारा सलाइवा है, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। और ये क्या करता है? ये जो सलाइवा है, ये जो एंजाइम है, ये क्या करता है? ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। तो जब हम इस चावल को चबाते हैं, अपने मुंह में चबाते हैं, तो जो स्टार्च चावल में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, ठीक है, वो ऑलरेडी ही शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि इस वाली टेस्ट ट्यूब में जब हमने चावलों को चबाकर डाला तो उसमें स्टार्च जो है वो प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि जो स्टार्च था जब हमने चावलों को चबाया तो वो स्टार्च जो है वो शुगर में चेंज हो गया था, ठीक है।
स्टार्च शुगर में ऑलरेडी पहले ही चेंज हो गया था, तो यानी कि इसमें स्टार्च था ही नहीं, क्योंकि स्टार्च जो है वो चेंज हो चुका था शुगर में। तो यहाँ पे जो है हमारी टेस्ट ट्यूब, इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता, तो इसमें जो है वो स्टार्च है ही नहीं, क्योंकि स्टार्च जो है वो शुगर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर में। यानी कि सलाइवा क्या काम करता है, सलाइवा स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। और सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारी सलाइवा में, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये जो एमाइलेज है ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ठीक है, तो आपने ये याद रखने हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके, ठीक है, जो मीठी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मीठी चीज़ें और टूथ डिके, मीठी चीज़ों से हमारे दांतों का क्या लेना देना है, हमारे दांतों को क्या क्षति पहुंचती है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। होता क्या है कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हर समय प्रेजेंट होते हैं, बट वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपने दांतों को या मुंह को साफ़ ना करें, तो होता क्या है, जो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर रहने लग पड़ते हैं, हमारे मुंह के अंदर ग्रो करने लग पड़ते हैं, अगर हम अपने मुंह को साफ़ ना रखें खाना खाने के बाद। ठीक है, दीज बैक्टीरिया break down the sugars present from the leftover food and release एसिड्स। अब ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो ग्रो करने लग पड़ते हैं हमारे माउथ में, ये क्या करते हैं, जो हमारे खाने के जो बचे खुचे टुकड़े, लेफ्ट ओवर होता है, जो बचे खुचे जो टुकड़े होते हैं खाने के, ठीक है, अब उन लेफ्ट ओवर जो फूड होता है उनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है, उनको ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स में। ठीक है, उनसे ये क्या बना देते हैं, एसिड्स बना देते हैं। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। तो चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होती है। अब ये जो बचा खुचा खाना जब हम मुंह को नहीं साफ़ करेंगे, तो हमारे मुंह में जो खाने के जो छोटे टुकड़े बच जाते हैं, उनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको ये हार्मफुल बैक्टीरिया चेंज कर देते हैं एसिड्स में। ठीक है, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब ये जो एसिड्स होती है ये धीरे धीरे जो है हमारे दांतों को खराब करती जाती है, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसे हम कहते हैं टूथ डिके। हमारे जो दांत है वो धीरे धीरे गलने लग पड़ते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, इट कॉजेज सीवियर टूथेक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। और अगर हम टाइम से इसका इलाज ना करें, ठीक है, टाइम से हम इसको अच्छे से केयर ना करें, तो इससे जो है वो दांतों की दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी तो हमारे जो दांत हैं वो भी, उनका भी लॉस हो जाता है। ठीक है, हमारे दांत जो हैं उनको भी गिरना पड़ता है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। और ये जो टूथ डिके होता है, इसके जो मेन वजह है वो क्या है, जो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, जैसे कि चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो ठंडी चीज़ें होती हैं, और जितने भी जो शुगर प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी जो मीठी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी जो है हमारे टूथ डिके के लिए, हमारे दांतों के खराब होने के लिए मेन वजह होती हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और अ दंतुन एंड डेंटल फ्लॉस। ठीक है, तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो है अपने दांतों को जो है वो अच्छे से साफ़ करना चाहिए, ब्रश से या फिर दातुन से या फिर डेंटल फ्लॉस से। डेंटल फ्लॉस होती है एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती है विच इज़ मूव्ड बिटवीन द टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। ठीक है, इसको दांतों के बीच में जो है वो मूव किया जाता है ताकि जो बचे हुए जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनको निकाल सकें। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है, और ऐसा हमें जो है वो हर एक दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए। और खाना खाने के बाद जो है खाना खाने के बाद हमें जो है वो कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ। और इसके अलावा साथ साथ में किसी भी व्यक्ति को अपने मुंह में जो गंदे हाथ जो हैं वो नहीं डालने चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जिनको अच्छे से साफ़ ना किया गया हो। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि होता क्या है, जब हम मीठी चीज़ें खाते हैं तो धीरे धीरे जो मीठी चीज़ें जो उनके पीसीज रह जाते हैं, अगर हम कुल्ला ना करें, अपने दांतों को साफ़ ना रखें, तो धीरे धीरे जो है जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो उन चीज़ों को, जो लेफ़्ट ओवर जो टुकड़े होते हैं खाने के, उनको जो है वो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड जो है वो धीरे धीरे हमारे दांतों को गलने लग पड़ते। ठीक है, हमारे दांत जो है वो उससे गलने लग पड़ते हैं एसिड की वजह से। जैसे यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे जो है वो हमारे दांत जो है, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे छोटी सी कैविटी जो है वो बनने लग जाती है, हमारे दांत जो है वो गलने लग पड़ जाते हैं, और लास्ट स्टेज में आके जो है हमारे दांतों में कैविटी आ जाती है। तो इस तरह से जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो हमारे इसमें काम करते हैं
टूथ डिके में हेल्प करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी क्वेरीज़ रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।